जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप गाय भैंस या डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, वो खबर क्या है कि सरकार पशुपालन शुरू करने के लिए लोन और सब्सिडी दे रही है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जो है इसके बारे में पता नहीं है। वो क्या पता नहीं दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कितना पैसा मिलता है और कितना लोन मिलता है और कितनी सब्सिडी मिलती है दोस्तों, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको जो है डेयरी फार्मिंग में जो इंटरेस्ट है, अगर आप गांव के रहने वाले हैं, अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी इलाके के रहने वाले, चाहे आप शहर के रहने वाले हैं, चाहे आप गांव के रहने वाले हैं, चाहे आपकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक है, सरकार जो है आपको जो है वो लोन प्रोवाइड कर रही है। लोन के साथ साथ जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं दोस्तों, अगर आप पशुपालन काम शुरू करना चाहते हैं या अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इस योजना में कौन कितना लोन मिलता है और सरकार कितनी सब्सिडी देती है और आवेदन कैसे करना है और किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये योजना क्या है, मतलब कि ये योजना क्या। दोस्तों, भारत में दूध की मांग बहुत ज्यादा है और सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग डेयरी फार्म करें और पशुपालन शुरू कर दें। मतलब कि ये दोस्तों, हिंदुस्तान में जो है, इंडिया में जो है वो दूध का उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। सरकार इसको देखते हुए ही सरकार जो है वो लोन प्रोवाइड कर रही है। सरकार चाह रही है कि हम जो हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा जो है लोग जो है डेयरी फार्मिंग करें और जो है पशुपालन करें। इससे ये होगा कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा, इससे ये होगा कि जो दूध की उत्पाद है, दूध जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इससे ये हो जाएगा दोस्तों, जो कैपेसिटी है, जो स्कैर्सिटी है वो कम हो जाएगी आने वाले टाइम में। दोस्तों, इसलिए सरकार किसानों को और ग्राहकों युवकों को जो है बैंक के माध्यम से जो है वो सब्सिडी देती है, ताकि अपना पशुपालन का जो है वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मतलब कि ये गवर्नमेंट जो है इसके तहत जो है लोन जो देती है, वो बैंक के तहत जो है लोन प्रोवाइड कर रही है। युवाओं को, जो बेरोजगार हैं और जो बिजनेस में जो है इंटरेस्टेड है, उनको लोन प्रोवाइड कर रही है। तो आप अपना पशुपालन का जो मतलब जो है आप जो है लोन लेकर जो है अपना पशुपालन जो है वो शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कितना लोन मिलता है, मतलब कि लोन की जो अमाउंट है वो कितना होगा, आपको कितना लोन मिलेगा। दोस्तों, इस योजना में आपको 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। मतलब कि ये आपको 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है दोस्तों। लेकिन ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने पशु रखना चाहते हैं और आपका बिजनेस प्लान क्या है और आपके पास पशु के लिए जगह है या नहीं है। मतलब कि आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक जो गवर्नमेंट जो आपको लोन या सब्सिडी लोन दे देगी, इसमें आपको कुछ बातों को जो है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले कि आपको कितने पशु रखने हैं और बिजनेस का प्लान क्या है, आपके पास जगह है कि नहीं है दोस्तों। इसके बाद जो है आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको सब्सिडी कितनी मिलती है। अब हम देखते हैं, जो आपने 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लोन ले लिया, आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी दोस्तों। सरकार इस योजना में 25% से लेकर 33% तक जो है वो सब्सिडी देती है। मतलब कि सरकार जो है 25% से लेके 33% तक जो है आपको सब्सिडी देगी। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए का है, उसमें कुछ हिस्सा सरकार सब्सिडी देगी और कुछ जो है आपको देना पड़ेगा। मतलब कि ये अगर आपने जो है 5 लाख रुपए का लोन लिया, 5 लाख में समझ लिए 30% जो है सरकार ने सब्सिडी दिया। मतलब 30% सब्सिडी काट के जो है वो आपको देना होगा। समझ लिए आपके लोन का अमाउंट है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में आपको 30% सब्सिडी मान ली है, 30% सब्सिडी जितनी भी होगी उसको काट को जो है वो लोन आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसमें जो है कौन कौन एलिजिबल है। मतलब कि ये लोन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले, इस लोन का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। आप जो है हिंदुस्तानी होने चाहिए, आप हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होना चाहिए और पशु के लिए कई जगह होना चाहिए। मतलब पशुपालन के लिए आपके पास जो जगह होना चाहिए और डेयरी फार्म या पशुपालन करने की योजना चाहिए। मतलब कि ये अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आप पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, जब भी आपको जो है वो लोन मिलेगा। और दोस्तों, आप चाहे किसान हो, बेरोजगार हो, युवक हैं, महिला हैं, ये सब जो है आप ले सकते हैं। मतलब कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, अगर आपकी उम्र 40 साल है आप वो भी ले सकते हैं, अगर आप महिला हैं तो आप भी ले सकती हैं ये लोन का फायदा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपको जरूरी दस्तावेज कौन कौन से दे देने हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से दे देने हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ज़मीन या शॉर्ट का प्रमाण होना चाहिए। मतलब आप जो भी ज़मीन है आपके पास, ज़मीन का जो है आपके पास कागज़ होना चाहिए। और तो और आपके पास क्या होना चाहिए, डेयरी फार्म का एक छोटा सा प्लान होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको जो है आपका जो है काम जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है, आधार कार्ड होना ज़रूरी है, बैंक की पासबुक होना ज़रूरी है और डेयरी फार्म का प्लान होना ज़रूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट होने के बाद आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो है वो नज़दीकी बैंक जाना पड़ेगा। नज़दीकी बैंक जाने के बाद जो है आप पशुपालन लोन फॉर्म भरें। पशुपालन लोन भरने के बाद जो है सभी जरूरी दस्तावेज देने के बाद जो है बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट्स की जगह जांच हो करेंगी। मतलब कि आपको सबसे पहले जो है बैंक जो है आपको जो है सबसे नियरेस्ट बैंक अकाउंट चले जाना है। वहां जाने के बाद जो है आप जो है पशुपालन फॉर्म फिल कर दें। पशुपालन फॉर्म फिलने के बाद जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिएगा। देने के बाद जो है बैंक जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगी। जांच करने के बाद जो है उसके बाद जो है कुछ दौर के बाद जो है कुछ टाइम के बाद जो है आपका लोन मंजूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था। मैंने आपको बताया कि किन किन लोगों को जो है वो लोन मिलेगा। दोस्तों अगर लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये लोन होता है इसलिए आपको किस्त में वापस भी करना पड़ता है। इसलिए आवेदन करते समय पहले अपना प्लान अच्छी तरह तैयार करें। मतलब कि मेरे भाइयों ये जो है ये लोन है। लोन इसलिए है क्योंकि आपको जो है कुछ दिन के बाद जो है वो लोन जो है चुकाना पड़ेगा। इसलिए आप जो है खुशी खुशी में मतलब लोन का फॉर्म मत भर लिएगा। आपके पास जो है एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्लान इसलिए होना चाहिए कि आपको सही में जो है बिजनेस करना है। बिजनेस इसलिए करना है, लोन जो है सरकार दे रही है। अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं होगा, आपने लोन ले लिया, सपोज कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन आपके पास जो है वो पूरा प्रॉपर प्लान नहीं है, आपके आने वाले टाइम में जो पैसे डूब भी सकते हैं। डूबने के बाद जो है आप जो है लोन के कर्जदार हो जाइएगा। आपको ये समझ लिए 30% इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी। सब्सिडी देने के बाद जो है आपको जो है फिर वो लोन जो है चुकाना पड़ेगा। मैं जब भी कहूंगा अगर आपके पास पूरा प्लान है, अगर आप पूरा इसमें घुस चुके हैं, मुझे सच में डेयरी फार्म करना है, मुझे सच में जो है क्या कहते हैं इसमें बिजनेस करना है, चाहे आप बेरोजगार हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, चाहे 50 साल के हैं, मुझे ये बिजनेस करना है, तो आप जो है ये लोन जब भी लिएगा जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग हो, नहीं तो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों पूरी वीडियो मैंने आपको बताया गया है कौन कौन इस लोन को ले सकते हैं, इस लोन के क्या क्या फायदे हैं और ये सरकार जो है ये लोन क्यों दे रही है। दोस्तों मेरे हिसाब से जो है ये लोन बहुत अच्छा है। अगर आप सही में इंटरेस्ट है बिजनेस के लिए, जैसा कि आपको पता है हिंदुस्तान में जो है वो दूध का जो है बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार जो है यही देखते हुए जो है सरकार आपको जो है वो लोन दे रही है। इसलिए अगर आप सही में जो है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदा है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि कौन कौन लोन ले सकते हैं और कितने सब्सिडी मिलती है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जो है सोशल वेबसाइट पे जाके जिसकी जो लीगल वेबसाइट है उस पर जाकर जो पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, पूरी प्रक्रिया पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 19-20 हो सकती है, क्योंकि कुछ भी प्रोसेस जो है वो चेंज हो सकता है। क्योंकि आपको जैसा कि पता है लोन का मामला है, लोन के मामले में अगर आपने कुछ भी दिक्कत कर दी तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरी इसी से रिलेटेड थी। आशा करता हूं कि मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है लोन से रिलेटेड के लोन में कितने अमाउंट भरना है, क्या क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।